उत्तरी भारत केंद्रीय सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं श्री शनिधाम संस्थान के ट्रस्टी विश्व सिंह बजाज ने नवरात्रों के अवसर पर मीडिया से विशेष रूप से बात की। बजाज ने कहा कि नवरात्रों के दिनों को पवित्र व ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। बजाज ने कहा कि नशे जैसी बुराई को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए हमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। उत्तरी भारत केंद्रीय सनातन धर्म सभा के राष्ट्रीय महासचिव तथा श्री शनि धाम संस्थान के ट्रस्टी विश्व सिंह बजाज ने नवरात्रों के शुभ अवसर पर मीडिया से विशेष बातचीत की। बजाज ने कहा कि सनातन संस्कृति के अनुसार नवरात्रों के दिनों को पवित्र व ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी मिलकर अपने देश व समाज को नशा मुक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करें। विश्व सिंह जी, आज हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जिस प्रकार पहले नवरात्रि की शुरुआत हुई है और हर वर्ष की भांति आपने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके श्री शनि मंदिर में कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए परिवार सहित, और भी गणमान्य लोग वहाँ पर उपस्थित रहे, तो क्या कार्यक्रम था आज का? पहले तो सभी को, हमारे दर्शकों को, सभी को माँ भगवती के नवरात्रों की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि सभी को उन्नति, सक्सेस प्रदान करें, अपने जीवन में सभी आगे बढ़ें। और आज जो भगवान श्री शनिदेव जी के मंदिर में प्रांगण में हमने माँ भगवती की अखंड ज्योत जगाई वहाँ पे, जो कि पिछले कई सालों से हम रेगुलर करते आ रहे हैं नवरात्रों के उपलक्ष्य में। और घट स्थापना, जिसे कि कलश कहा जाता है, उसकी स्थापना भी वहाँ पे करी गई है। जी तो युवा वहाँ पर मौजूद थे, तो आज विशेष रूप से उनका आह्वान आपके माध्यम से किया गया है, तो क्या संकल्प लिया गया है आज के इस अवसर पर और क्या आह्वान किया गया है? जी, युवाओं से तो आज की आप ये देखिए कि पीढ़ी जो सबसे युवा पीढ़ी भारतवर्ष है, भारतवर्ष में जो चल रही है, सबसे युवा पीढ़ी, कोई युवा देश गिना जाता है हमारा भारतवर्ष। 60 से 65% हमारे पास युवा हैं। तो युवा शक्ति का जो एक संचार है, उससे हमारे को देश को प्रगति करना, देश को आगे बढ़ाना, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना, जिला को, अपने ग्रामीण स्तर तक कि जो हमारा एक ये लेवल बने हुए हैं, इन सब में युवाओं की ही भागीदारी है। तो युवाओं से तो मैंने यही हाथ जोड़ के यही विनती, यही आह्वान, यही प्रार्थना की कि भाई आप लोग नशे से दूर रहिएगा, और जो नशे में है वो कोशिश करें इस गर्त से बाहर आने की। परिवारों के साथ जुड़ के रहें, कोई कमी, कोई पे कुछ है तो वो बताएं, अपने घरों में डिस्कस करें। तो यार दोस्त जो आपस में बैठते हैं कहीं पे, अगर उनको पता लगता है तो वो भी कोशिश करें कि हम उस युवा की सहायता करें, उसकी, ना कि उसको नकार दें। तो और वैसे तो कोशिश यही करें कि इस नशे नामी जो राक्षस है, इसका संहार हो इस नवरात्रों में। मैं तो यही उनसे प्रार्थना करूँगा कि बिल्कुल इससे दूर रहें और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। नवरात्रों के दौरान लोगों का एक रुझान हो जाता है माँ दुर्गा की पूजा करने में, पंचकों को की सेवा करने में। जी। तो इसी प्रकार से ये 12 महीने 365 दिन इसी प्रकार की सोच रहे, तो उसके लिए समाज का क्या आह्वान करना चाहिए? हाँ, उसके लिए भी, बल्कि वहाँ मेरे अर्धांगिनी मेरे साथ ही थी, वृद्धि बजाज, उन्होंने वहाँ पे महिलाओं को और वहाँ पे सभी को, हम लोग जो हमारे सारे लोग भी आए हुए थे, तो उनको वही आह्वान किया कि मातृशक्ति जो कि माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है और अर्धांगिनी पत्नी के रूप में है, तो वो माँ, वो एक मातृशक्ति जो है उसका सम्मान, जो आपने बात कही बहुत ही 100% सही है वो बात, कि हमें ये सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि कंजक रूप में ही माँ को, ये बेटियों को पूजना है। हमें अपनी हरी मातृशक्ति का सम्मान, उनका हर एक का अपना अपना प्लेटफॉर्म वो देना चाहिए। और वही आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी कि 365 दिन ये कार्य होना चाहिए, इसी से देश उन्नति पाता है। और माँ भगवती, तो उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के आगे नतमस्तक होते हैं, तो वो भी तो एक माँ का ही रूप है। तो वही मातृशक्ति हैं, वही सभी रूप है। तो हमें सबको इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और इसी पथ पर चलना चाहिए।